जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंतु गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद बंधन किए नाचे विघ्न अनेक। श्याम प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। आज के सत्संग में ब्रज भक्तों के अंतर्गत श्री सीतानाथ दास बाबा जी तथा श्री वृंदावन दास बाबा जी का चरित्र वर्णन करेंगे। आप सीतानाथ दास बाबा जी के संबंध में वर्णन करते हैं कि पूर्वाश्रम के उत्कलवासी गोप श्री सीतानाथ दास बाबा जी महाराज अनपढ़ पर अति सरल और उदार थे। गोविंद कुंड गोवर्धन में श्रीनाथ जी के मंदिर के उत्तर एक कुटिया में रहते थे। शेष रात्रि में स्नान कर गिरधारी की सेवा के पश्चात उनके सामने 5 घंटे लगातार क्रंदन करते हुए नृत्य कीर्तन करते थे। उसके पश्चात तुलसी की सेवा पूजा कर श्रीनाथ जी के सन्मुख उत्कल भाषा में रो रो कर प्रार्थना आदि करते थे। दोपहर 2 बजे मदकुरी को जाते। ज्येष्ठ मास में सूर्य की प्रखर किरणों से गिरिराज तट की बालुका अतिशय तप्त हो जाती थी। फिर भी बाबा के नियम में कोई परिवर्तन नहीं होता था। बिना छत्र पादुका के घर घर मदकुरी के लिए जाते थे। लौटते समय प्रत्येक वैष्णव की कुटिया में जाकर कुछ कुछ मदकुरी दे आते थे। इस तरह उन्हें कुछ गोप गीत याद थे। उन्हीं का वे अधिकांश समय बड़े मधुर भाव से कीर्तन करते थे। नियम पूर्वक 2 बार गोविंद कुंड में स्नान करते। रात्रि में 2 बजे उठ बैठते और 3 बजे प्रथम स्नान करते। एक बार श्री अद्वैत दास बाबा जी ने, जो उनके निकट रहते थे, कहा, इस समय स्नान करना उचित नहीं है क्योंकि यह आसुरिक बेला होती है। उन्होंने उत्तर दिया, मैं क्या करूं, बिल्कुल अस्वतंत्र हूँ। श्रीनाथ जी जिस समय जगा देते हैं उसी समय उठ बैठता हूँ। जिस दिन सीतानाथ जी अप्रकट हुए उसके 2-3 दिन पहले से उन्हें संधिपातिक ज्वर अतिसार था। उसमें भी उनका स्नान आदि का नियम नहीं छूटा। अंतिम रात्रि में वे अवश्य हो शैया पर पड़े रहे। माघ मास की भयंकर शीत थी। उस रात श्री अद्वैत दास बाबा जी बराबर जागते रहे। ठीक 3 बजे कुंड में किसी के डुबकी लगाने का शब्द हुआ। बाहर निकलकर देखा तो वृद्ध सीतानाथ बाबा स्नान कर रहे हैं। 12 बजे दिन में वे श्री अद्वैत दास बाबा से बोले, अद्वैत दास, मुझे श्रीनाथ जी के सामने ले चलो। मैं अकेला कैसे ले चलूं? अद्वैत दास बाबा ने उत्तर दिया, सहारा तो लगा सकोगे? उन्होंने आग्रह किया। श्री अद्वैत दास बाबा हाथ पकड़कर उन्हें श्रीनाथ जी के सामने ले गए। श्रीनाथ जी के सामने वरुण वृक्ष के नीचे वेदी पर बैठा दिया। तब वे बोले, कुंड का जल लाकर स्नान करा दो। स्नान के पश्चात कहा, तिलक कर दो। तिलक हो जाने पर पूछा, सब लोगों ने प्रसाद पा लिया? अद्वैत दास बाबा जी ने कहा, पा लिया। तो तुलसी का स्नान करा। स्नानीय जल मुझे पान करा दो। तुलसी का स्नान जल जैसे उनके मुख में दिया, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। कहने की आवश्यकता नहीं। वृंदा देवी ने उन्हें ले जाकर राधा रानी के चरणों में समर्पित कर दिया। वृंदा देवी का साक्षात्कार
उन्हें पहले ही हो चुका था। यह बात सर्वविदित थी। एक बार अद्वैत दास बाबा से उन्होंने पूछा वृंदा देवी की माधुरी का वर्णन करने को। वे बोले, मैं क्या जानूँ उनकी माधुरी, मैंने क्या उन्हें देखा है। तो सुनो, सीतानाथ बाबा ने कहा और बोले, भावावेष्ट होकर वृंदा देवी की रूप माधुरी का इस प्रकार वर्णन किया कि इसको स्फूर्ति से अद्वैत दास बाबा के हृदय में स्वतः होने लगी। वृंदा देवी की उन पर कितनी कृपा थी, यह इस बात से भी स्पष्ट है कि जिस तुलसी के पौधे को कीड़ा चाट जाता था और जिसके हरा होने की कोई संभावना नहीं रहती, वह उनके स्नान कराने मात्र से फिर हरा भरा हो जाता। अब श्री वृंदावन दास बाबा जी का चरित्र वर्णन करते हैं। ये बरसाने में रहते थे। नित्य प्रति शेष रात्रि में उठकर स्नान आदि कर श्री हरिनाम की माला झोली हाथ में ले वृंदावन जाते। प्रसिद्ध 7 देवालयों में ठाकुर के दर्शन कर तथा श्री चरण तुलसी, श्रीरज और श्री चरणामृत ग्रहण कर बरसाना लौट आते। संध्या समय मथुरी को जाते। निमंत्रण में कभी कहीं नहीं जाते। एक बार वृंदावन में गोविंद मंदिर में विराट उत्सव हुआ। उस दिन जब वे गोविंद जी के दर्शन करने गए तो वहाँ के वैष्णव बाबा जी गोविंद जी का प्रसाद पाने के लिए विशेष आग्रह करने लगे। उनके बहुत मना करने पर और हाथ पैर जोड़ने पर भी उन्होंने एक नहीं मानी। हार कर वैष्णव अपराध के भय से उन्हें प्रसाद ग्रहण करना पड़ा। दूसरे दिन शेष रात्रि में जब वे नित्यकृत समापन कर हाथ में माला झोली ले वृंदावन जाने को प्रस्तुत हुए तो यह देखकर उनकी चिंता और आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि उनके दाहिने हाथ का अंगूठा जड़ और निश्चल हो गया है। व्यथा, वेदना, ज्वाला, यंत्रणा कुछ नहीं, पर माला नहीं फेर सक रहे हैं, माला नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, उनकी समझ में कुछ नहीं आया। वे भागे भागे गोविंद कुंड के श्री मनोहर दास बाबा जी के पास गए। उनके चरणों में गिरकर रोने लगे। उन्होंने पूछा, क्यों रे, तुझे क्या हुआ? बाबा, मेरा सर्वनाश हो गया। न जाने क्यों नाम जप करने में दाहिने हाथ का अंगूठा काम नहीं करता। बताइए क्या करूं? वृंदावन दास बाबा ने रोते रोते उन बाबा को बताया। मनोहर दास बाबा ने फिर पूछा, कल कहाँ प्रसाद पाया था? बाबा बोले, वृंदावन में गोविंद जी के मंदिर में। तो मनोहर दास बाबा ने कहा, अच्छा, आज पूछ कर आना कल किसके धन से गोविंद जी का भोग लगाया गया। वृंदावन दास बाबा ने वृंदावन जाकर गोविंद जी के पुजारी से पूछा। उन्होंने बताया, भोग किसी वेश्या के द्रव्य से लगाया गया था। वृंदावन दास ने मनोहर दास बाबा को जाकर जब यह बताया तो बोले, तेरे पेट को इस प्रकार का अन्न कब सहन हो सकता है? जा 3 दिन तक नित्य श्री कुंड में स्नान कर भीजे कपड़े से गिरिराज जी की परिक्रमा लगा। मार्ग में जो मिले उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं खाना। बाबा ने ऐसा किया। चौथे दिन जाकर उनके अंगूठे की जड़ता ठीक हुई, तब वो माला से भजन कर पाए। इस तरह वृंदावन दास बाबा का चरित्र वर्णन किया गया। बोलो भक्त भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।